गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका ये 9th विज्ञान भाग 1 मतलब भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, या आप ये कह सकते हैं कि आज से आपकी भौतिक विज्ञान की शुरुआत हो रही है। तो कक्षा 9 फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। क्या कहा जाता है बेटा? फिजिक्स। अगर फिजिक्स को हम डिवाइड करें, फिजिक्स आपका PHYSICS से बना हुआ है। तो अगर मैं इसको अपने हिसाब से डिफाइन करूं तो मैं P को पॉजिटिविटी से लेता हूं। पॉजिटिविटी मीन्स हमारे विचारों की धनात्मकता। H को मैं हम्बलनेस से लेता हूं। हम्बलनेस मतलब विनम्रता। आपने सुना होगा कि जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, विद्या ददाति विनयम, अर्थात यदि हम विनम्र हैं तभी हमको विद्या आ सकती है। तो H को मैंने लिया हम्बलनेस से। और Y आपका एक इटालियन इंग्लिश का शब्द है जिसको हम योंडर बोलते हैं। इसका मतलब होता है की तरफ या की ओर। क्लियर? और यस से हमारा मतलब है साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। आई मतलब हम उस पर इन्वॉल्व हों, मतलब उस पर संलग्न हों। और C है आपका क्लासिक। क्लासिक मतलब आपका है एक कलात्मक ढंग से। और यस आपका है स्टडी। अर्थात कुल मिला के कहने का मतलब ये है बेटा कि हम अपने अंदर धनात्मक विनम्रता को रखते हुए वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान लें और उस पर संलग्न हो जाएं। वही भौतिक विज्ञान है। क्या है? वही भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान को जानने से पहले बेटा हम जानेंगे कि आखिरकार विज्ञान क्या होता है। विज्ञान आपका इंग्लिश का शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है। और साइंस शब्द जो इंग्लिश में आया वो बेटा लैटिन भाषा के मतलब यूनानी सभ्यता के साइंटिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है जानने की प्रवृत्ति रखना, अर्थात जिज्ञासा। तो कुल मिलाकर के यदि हमारे अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासा के अंतर्गत हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अर्थात हम विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो विज्ञान का बेटा स्वरूप जो है वो बहुत ही बृहद है, बहुत ही बृहद है। तो उस बृहद स्वरूप को देखने के लिए किया क्या गया कि आपकी जो कक्षा 9 की विज्ञान है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका भौतिक विज्ञान में, दूसरा रसायन विज्ञान में और तीसरा जीव विज्ञान में। इंग्लिश में भौतिक विज्ञान को कहा जाता है फिजिक्स, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को कहा जाता है बायोलॉजी। तो अब आपसे हम चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान जो है आपकी वो इन 5 मुख्य भागों में डिवाइड की गई है तो बहुत सारे भाग, लेकिन इन 5 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड की गई है। अर्थात पहली है आपकी यांत्रिकी मतलब मैकेनिज्म, दूसरी है प्रकाशिकी मतलब इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, तीसरा है विद्युतकी मतलब इलेक्ट्रिक, चौथी है नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, और 5वीं है आपकी क्वांटम फिजिक्स। अर्थात सभी विज्ञानों का जो सिद्धांत स्वरूप लिया जाता है वो क्वांटम फिजिक्स से लिया जाता है। लेकिन कक्षा 9 का जो भौतिक विज्ञान हमको पढ़ना है उसमें आपके यांत्रिकी के चैप्टर होंगे। कहे के चैप्टर होंगे? यांत्रिकी के। अर्थात कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान में बेटा हमको यांत्रिकी के अंतर्गत के चैप्टरों को पढ़ना है। तो अब हम भौतिक विज्ञान में तो आ गए। अब आखिरकार भौतिक विज्ञान कौन सा विज्ञान है भाई? विज्ञान की परिभाषा आपको कक्षा 8 में वही घिसी पिटी पुरानी बताई गई होगी कि किसी वस्तु का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो अगर भौतिक विज्ञान की हम बात कर दें तो एक छोटे से कण से लेकर के ब्रह्मांड तक का ज्ञान भौतिक विज्ञान है। क्या समझे? कि एक छोटा सा पार्टिकल ले लें और पूरा ब्रह्मांड समाहित कर लें और उनका ज्ञान हम प्राप्त करें, उनका सबका ज्ञान आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो अब अगर इनको डिफाइन किया जाए, यांत्रिकी के अंतर्गत हमारी गतियां,
प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश वो भी ब्रह्मांड का अवयव है, विद्युत वो भी ब्रह्मांड का अवयव है, नाभिकीय मतलब तत्वों की नाभिकीय क्रियाएं, संलयन विखंडन वो भी सब ब्रह्मांड के ही अंतर्गत हैं। छोटे छोटे कणों का भी होता है, बड़े बड़े पदार्थों का भी विखंडन होता है। और क्वांटम फिजिक्स अर्थात जिनमें ये आपके सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होते हैं, मतलब उनके सिद्धांतों की व्याख्या करती भौतिक विज्ञान की शाखा क्वांटम फिजिक्स, इससे कुछ लेना देना आपको नहीं है। तो अब यहाँ पर बात शुरू होगी एक छोटे से कण से, और छोटे छोटे कणों को यदि हम मिला दें तो वो बन जाता है बेटा पदार्थ। क्या बन जाता है? पदार्थ। कि अर्थात किसी भी चीज को हम क्या करें, छोटे छोटे कणों को ले लें और क्या कर दें, मिला करके कोई एक निकाय बना दें, वो पदार्थ कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा आपको दिख रहा है, तो इस कागज के टुकड़े को हम पदार्थ बोल सकते हैं। लेकिन अगर इन कागज के जो ये टुकड़ा है इसको हम और छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब विभक्त कर दें, तो आप देख रहे हैं कि ये टुकड़ा आपका कई भागों में विभक्त हो गया। तो ये टुकड़े उसी कागज के तो भाग हैं, तो इन कागज के जो बाद वाले टुकड़े हमने किए तो हम कह सकते हैं कि ये कागज का ही एक अवयव है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड आपका बहुत विशाल है, और ब्रह्मांड के अंतर्गत जो पदार्थ है तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, या कह सकते हैं पदार्थ ब्रह्मांड का एक अवयव है। तो अब पदार्थ हम किसको कहेंगे, किस वस्तु को पदार्थ कहा जाएगा, या किस सिस्टम को पदार्थ कहा जाएगा? तो पदार्थ मतलब मैटर। तो किसी भी वस्तु में यदि क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति है, क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति से हमारा मतलब है कि वो स्थान घेरता हो, उसमें आयतन हो, घनत्व हो और द्रव्यमान भी उपस्थित हो, उसी निकाय को कहा जाता है पदार्थ। क्या कहा जाता है? पदार्थ। क्लियर हो गया होगा। तो इन पदार्थों को जब हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बेटा लाते हैं तब ये आपकी बन जाती हैं भौतिक राशियां, जिनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो भागों में बांट रखा है। पहली है मूल राशियां अर्थात इंडिपेंडेंस क्वांटिटीज, जो आपकी स्वतंत्र हैं, और दूसरी हैं व्युत्पन्न राशियां अर्थात डिपेंडेंट क्वांटिटीज, अर्थात जो मूल राशियों से ही प्राप्त होती हैं। क्लियर हो गया होगा। हमने कहाँ से शुरुआत की? विज्ञान से। जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आपने सोचा कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाद में मैंने विज्ञान को आपकी सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में, और 9 की विज्ञान आपकी इन्हीं भागों में डिवाइड है। और उसके बाद अब हमें भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना है, तो इसको भी सरल करने के लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया, यांत्रिकी, प्रकाशिकी, विद्युतिकी, नाभिकी और क्वांटम। आपसे केवल बात किसकी होनी है? यांत्रिकी की। तो उसके लिए हम फिर से भौतिक विज्ञान की तरफ लौटे कि आखिरकार भौतिक विज्ञान क्या था। कण से लेकर ब्रह्मांड तक का ज्ञान भौतिक विज्ञान था। अब ब्रह्मांड आपका पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, तो पदार्थ क्या था? वो वस्तु या वो निकाय जिसमें स्थान घेरने की प्रवृत्ति अर्थात क्षेत्रफल व आयतन उपस्थित हो, और उस वस्तु में द्रव्यमान की मात्रा भी उपस्थित हो, अर्थात पदार्थ की मात्रा भी उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ जब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है तब इसको हम भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं, अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज। इनको 2 भागों में बेटा बांटा गया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो अब बाकी चर्चा आपसे मूल राशियों की, व्युत्पन्न राशियों की और मापन की अगले सेशन में की जाएगी।